बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, यौम अली के मरकज़ जुलूस का हेड खारादर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुँच गया। नुमाइश चौरंगी में अज़ादारों की तिब्बी इमदाद के लिए मेडिकल कैंप भी कायम किया गया। जुलूस की CCTV कैमरों से भी निगरानी की गई है। माहिर निशाना बाजों ने बुलंदोबाला इमारतों पर सिक्योरिटी फराइज निभाए। यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूसों के लिए फलाही इदारे भी मुतहरिक रहे। आपको अपडेट कर रहे हैं, यौम अली अलैहिस्सलाम के मरकज़ जुलूस का हेड खारादर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुँच गया। नुमाइश चौरंगी में अज़ादारों की तिब्बी इमदाद के लिए मेडिकल कैंप भी कायम किया गया। जुलूस की CCTV कैमरों से भी निगरानी की गई है। माहिर निशाना बाजों ने बुलंदोबाला इमारतों पर सिक्योरिटी फराइज निभाए हैं। यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूसों के लिए फलाही इदारे भी मुतहरिक रहे हैं। यौम अली के मरकज़ जुलूस का हेड खारादर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुँच गया। नुमाइश चौरंगी में अज़ादारों की तिब्बी इमदाद के लिए मेडिकल कैंप भी कायम किया गया। जुलूस की CCTV कैमरों से भी निगरानी की गई। माहिर निशाना बाजों ने बुलंदोबाला इमारतों पर सिक्योरिटी फराइज निभाए। यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूसों के लिए फलाही इदारे भी मुतहरिक रहे। यौम अली के मरकज़ जुलूस का हेड खारादर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुँच गया। नुमाइश चौरंगी में अज़ादारों की तिब्बी इमदाद के लिए मेडिकल कैंप भी कायम किया गया। जुलूस की CCTV कैमरों से भी निगरानी की गई। माहिर निशाना बाजों ने बुलंदोबाला इमारतों पर सिक्योरिटी फराइज निभाए। यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूसों के लिए फलाही इदारे भी मुतहरिक रहे। मजीद आगाह कर रहे हैं नुमान गुल। जी नुमान, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। यौम अली का जो मरकजी जुलूस है वो आज सुबह जो है 12 बजे के बाद जो है वो निस्बत पार्क से बरामद हुआ, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह अली रज़ा पहुंचा, जहां पर नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। और उसके बाद ये जुलूस जो था, मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ रीगल चौक और रीगल चौक से बोल्टन मार्केट और फिर अब ये जो है खारादर हुसैनिया ईरानिया पर पहुंच चुका है। हेड जो है वो पहुंच चुका है। उलमा इकराम ने यहाँ पर रोज़ा इफ्तार भी कर लिया है और जो जुलूस के शुरका हैं उनकी आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। हुसैनिया ईरानिया जो इमाम बारगाह है वहाँ पर जुलूस का हेड पहुंच चुका है और बाकी जो अज़ादार हैं वो भी पहुंच रहे हैं। जी नुमान गुल हमें अपडेट कर रहे थे। नुमान हमारे साथ रहेगा। आपको बताते चले, यौम अली के मरकज़ जुलूस का हेड खारादर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुंच गया। नुमाइश चौरंगी में अज़ादारों की तिब्बी इमदाद के लिए मेडिकल कैंप भी कायम किया गया। जुलूस की CCTV कैमरों से भी निगरानी की गई। माहिर निशाना बाजों ने बुलंदोबाला इमारतों पर सिक्योरिटी फराइज निभाए। यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूसों के लिए फलाही इदारे भी मुतहरिक रहे। नुमान, मजीद बताइएगा, सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त है? सिक्योरिटी के एहलकार कितने वहाँ पर तैनात किए गए हैं? बिल्कुल, सिंध पुलिस के कोई 5000 के करीब जो एहलकार थे वो तैनात किए गए थे, जबकि रेंजर्स के 2000 के करीब जो एहलकार थे उन्हें तैनात किया गया था। जबकि इसके साथ साथ स्काउट्स की टीमें जुलूस के साथ साथ रहीं, हम वक्त एहलकारों के साथ रहीं। इसके साथ साथ जो स्नाइपर्स हैं वो जो इस रास्ते में जो जुलूस की मुकर्रर रास्ते हैं, जो रिवायती रास्ते हैं, उनमें जो बुलंदबांग इमारतें हैं उन पर स्नाइपर्स भी तैनात थे कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वो भी तैयार थे। जबकि इसके साथ साथ कोई भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए स्काउट्स जो थे वो रजाकाराना तौर पर भी वो जुलूस के साथ रही और हमने देखा कि तमाम रास्तों को जो है वो क्लियर भी कराते रहे। और इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी हमने देखे जो कि गाड़ियों को, जो गाड़ियाँ जो जुलूस की गुजरगाहों में खड़ी हुई थी उन्हें भी हटाते रहे और रास्ते को क्लियर करते रहे। जुलूस जो है इस वक्त खारादर हुसैनिया ईरानिया पर पहुंच चुका है और अब जो जुलूस का बकिया हिस्सा है उसके जो अज़ादार हैं, जो शुरका हैं, वो भी अब हुसैनिया ईरानिया खारादर में पहुंच रहे हैं। जी अच्छा नुमान, ये बताइएगा कि ये जो जुलूस है ये कब तक इख्तिताम पजीर होगा? हद तक इम्कान है कि ये 9 से 10 बजे तक मुकम्मल तौर पर यहाँ पर पहुँच जाएगा। जबकि अगर देखा जाए तो जो टाइम दिया गया था मुमकिन तौर पर 7 बजे का दिया गया था और 7 बजकर कुछ मिनट पर ये जो जुलूस जो है वो ईरानिया हुसैनिया ईरानिया पर पहुँच चुका है। और जो जुलूस है उसकी जानिब से जो बकिया हिस्सा है वो भी अब से कुछ देर बाद जो है वो ये कहा जा रहा है कि वो बोल्टन मार्केट पहुँचेगा और उसके बाद ये हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी अच्छा नुमान, मुझे इसके बारे में भी बताइएगा, जो तिब्बी कैंप लगाया गया इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा आप मुझे कि ये किस हद तक है? मेडिकल कैंप? जी, मेडिकल कैंप। जी हाँ, बिल्कुल। मुख्तलिफ फलाही इदारों की जानिब से जुलूस की गुजरगाहों पर मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया था। जबकि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से भी मेडिकल कैंप का लगाए गए थे, जो कि अज़ादार हैं, जो मातमी हैं, उनको जो है वो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए। जबकि इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जिना पोस्ट ग्रेजुएट की जानिब से भी इस बार जो है वो नुमाइश चौरंगी पर कैंप लगाया गया था। जबकि दीगर जो फलाही इदारे हैं जिनमें आवाज़ बेजुबां हैं, आवाज़ फाउंडेशन
हैं व दीगर जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रजाकाराना तौर पर काम करती हैं, उनकी जानिब से बेड भी लगाए गए थे और इसके साथ साथ जो दवाइयाँ मुहैया की जाती हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए थे और उनकी जानिब से जो लोग थे जो भी ऐसी सूरत हाल में आ रहे थे उनके फौरी तौर पर उन्हें तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही थी, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए ये तमाम टीमें यहाँ पर जो है वो मौजूद थी। और इसके साथ साथ एम्बुलेंस भी हमने देखा कि इस बार एम्बुलेंस की भी कोई तकरीबन 20 से 25 गाड़ियाँ जुलूस के साथ साथ चलती रहीं और वो भी मेडिकल कैंप से होते हुए जो है वो जुलूस के साथ साथ चल रही थी, जबकि उन तमाम गाड़ियों में भी तिब्बी इमदाद की तमाम चीज़ें मौजूद थी। अच्छा नुमान, ये बताइएगा कि अज़ादारों के लिए इफ्तारी का क्या इख्तिमाम किया गया है? मुबारक है तो 21वीं जो इफ्तार है उसके हवाले से भी बोल्टन मार्केट पर भी एहतमाम किया गया था, खारादर हुसैनिया ईरानिया पर भी इसका एहतमाम किया गया था, जबकि जो जुलूस का बकिया हिस्सा है उसके लिए जो दीगर मुकर्रर रास्ते हैं उन पर भी जो अज़ादार हैं, जो जुलूस की शुरका हैं, उनके लिए इफ्तारी का एहतमाम किया गया था। खजूर और इफ्तारी के साथ साथ जो है वो खाने का भी एहतमाम किया गया था, जो कि मुख्तलिफ अक़साम के जो खाने थे वो भी रखे गए थे और इसके साथ साथ तबीलें भी लगाई गई थी शरबत की और पानी की, जो कि जो अज़ादार थे उन्हें वो फराहम कर रहे थे। जी नुमान, ये बताइएगा कि इस जुलूस में कितनी बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की? अज़ादारों ने हज़ारों की तादाद में इस जुलूस में शिरकत की है, जो कि शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से इसके अंदर शिरकत करते हैं। ताहद्द निगाह जहाँ तक भी हम देख रहे थे वहाँ पर सर थे और ये कहा जा रहा था कि हज़ारों की तादाद में अज़ादार हैं और यकीनी तौर पर बड़ी तादाद थी, जिसकी वजह यह है कि अभी तक जो शुरका हैं, जो अज़ादार हैं, उनकी आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर। और अब हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन आधा जो जुलूस है वो खारादर हुसैनिया ईरानिया पर पहुंच चुका है। जी आपको बताते चलें, योम अली के मरकज़ जुलूस का हेड खारादर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुंच गया। नुमाइश चौरंगी में अज़ादारों की तिब्बी इमदाद के लिए मेडिकल कैंप भी कायम किया गया। जुलूस की CCTV कैमरों से निगरानी भी की गई। हम नुमान गुल हमें आगाह कर रहे थे। नुमान, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो हमें अपडेट करेंगे। आपको बताते चलें, सिंध हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर के बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले कर दिए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताते चलें, सिंध हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर के बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले कर दिए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुनैरिया जलील अब्बासी, महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले कर दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध में बड़े पैमाने पर असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर और तबादले हो गए। मोहम्मद नवाज क्लोर असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू किमाड़ी तैनात, नादिया समन असिस्टेंट कमिश्नर साइट किमाड़ी तैनात, जुनैरा जलील एडिशनल कमिश्नर टू कराची तैनात, गुलाम नबी असिस्टेंट कमिश्नर हैरपुर। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बताते हैं। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा मजीद आप। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सूबे भर में बड़े पैमाने पर असिस्टेंट कमिश्नर के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसका नोटिफिकेशन महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद नवाज कलवर को जो है असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कीमाड़ी कराची और नादिया समन को असिस्टेंट कमिश्नर साइट कीमाड़ी कराची तैनात कर दिया गया है, जबकि जुनैरिया जलील को एडिशनल कमिश्नर टू कराची और गुलाम नबी को असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद अली को असिस्टेंट कमिश्नर चिंगरी और कमरुद्दीन रापोटो को असिस्टेंट कमिश्नर शरदपुर तैनात किया गया है। शाहिद परवीन को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन और संजय कुमार को असिस्टेंट कमिश्नर सामारो तैनात किया गया है। अलीमुल मेमन को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू उमरकोट और राजेश को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू बदलीन तैनात किया गया है। रेहान को असिस्टेंट कमिश्नर कोट गुलाम मोहम्मद और हाशिम मसूद को जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू मिर्तुआ तैनात किया गया है। तो चांडियो को असिस्टेंट कमिश्नर को डेजी और राशिद अली सिन्हा को असिस्टेंट कमिश्नर तैनात कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद अली खासपुरी को सेक्शन अफसर महकमा खसूसी अफराद
जबकि फैसल को असिस्टेंट कमिश्नर मानदेय तैनात किया गया। मोहम्मद अरसलान चौधरी को असिस्टेंट कमिश्नर लखी और हबीबुल्लाह को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टूसुजावल तैनात कर दिया गया है। जबकि रिता जोहरा को असिस्टेंट कमिश्नर तनो अकिल और माजिद हमीद को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 घोटकी तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है आज़ाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची समेत 6 रीजन्स के डायरेक्टर तब्दील करने का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। महकमा स्कूल ने उम्मीदवारों के इंटरव्यू का शेड्यूल तब्दील कर दिया। महकमा स्कूल तालीम ने सर्कुलर जारी कर दिया। इस हवाले से भी आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में इंतजामी पोस्टों पर अफसरान की मेरिट की बुनियाद पर तैनात करने का फैसला किया है। उस फैसले पर अमल दरामद करते हुए महकमा स्कूल तालीम में जो रीजनल डायरेक्टर की तैनाती करने की उनका इंटरव्यू का शेड्यूल जारी किया था, उसको तब्दील कर दिया है। इस हवाले से नया शेड्यूल भी जारी करके सर्कुलर महकमा स्कूल तालीम ने जारी कर दिया है। अब ये कराची समेत 6 रीजन के नए रीजनल डायरेक्टर जो है मेरिट की बुनियाद पर तैनात किए जाएंगे। इस हवाले से जो इंटरव्यू का शेड्यूल है उसमें सर्कुलर के मुताबिक रीजनल डायरेक्टर कराची के लिए इंटरव्यू 16 अप्रैल को 2 बजे होगा, जबकि हैदराबाद रीजन के लिए इंटरव्यू कल 2 बजे होगा। महकमा स्कूल ने उम्मीदवारों के इंटरव्यू का शेड्यूल तब्दील कर दिया। महकमा स्कूल तालीम ने सर्कुलर जारी कर दिया। आज़ाद नोडियो हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, एक तरफ मुनाफा खोर बेलगाम, दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से टैक्सेस की भरमार। हुकूमत की तरफ से रात के अंधेरे अवाम की जेब पर बड़ा डाका। हर शय की तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आग लगा दी। शहरियों का शिकवा, बोले हुक्मरान अपनी अयाशियाँ ख़त्म करें, हमें रिलीफ फराहम करें। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने जीना मुश्किल बना दिया। हुकूमत एक दफ़ा ही हमें मार दे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में देखें। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से हुकूमत ने आवाम पर काली ज़रब लगा दी। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि हुकूमत ने एक साथ 9 रुपए से जायद का इजाफा कर दिया। पेट्रोल फी लीटर 9 रुपए 66 पैसे महंगा होने के बाद 289 रुपए 41 पैसे हो गया, जिससे शहरी परेशान हो गए। शहरियों का कहना था कि पेट्रोल की ज्यादा से ज्यादा कीमतें 150 से 220 रुपए के दरमियान होनी चाहिए। आमदनी का आधा और बड़ा हिस्सा पेट्रोल के अखराजात की नजर हो जाता है। पेट्रोल में जाता ही है आमदनी का, इसलिए 40-45 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं हम लोग। कम से कम भी 15 से 20 हज़ार रुपये हमारा पेट्रोल में चले जाता है डेली का। कम से कम भी इसको 150 रुपये में तो आना चाहिए, 150 पौने 200 रुपये आना चाहिए कि दुनिया के हिसाब से। 200 का पेट्रोल जलता था, वो 250 का जलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 200-220 रुपये होनी चाहिए जी पेट्रोल की कीमत जी। दूसरी जानिब हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 32 पैसे सस्ता हुआ है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 282 रुपए 24 पैसे फी लीटर कर दी गई। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सरकारी सतह पर सस्ती एलपीजी का रिलीफ आवाम को ना मिल सका। 250 रुपये किलो वाली एलपीजी 280 से 300 रुपये किलो तक फरोख्त की जाने लगी। दुकानदारों ने महंगाई के बायस सरकारी कीमत पर अमल दरामद न करने का दावा कर दिया। शहरियों ने हुकाम बाला से कीमतें कम कराने का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। मुनाफाखोर बेलगाम, इंतजामिया कंट्रोल करने में नाकाम। सस्ती एलपीजी महज कागजों तक महदूद। सरकारी सतह पर सस्ती एलपीजी का रिलीफ आवाम को ना मिल सका। सरकारी सतह पर एलपीजी 6 रुपए सस्ती होकर 250 रुपए किलो पर आ गई, मगर मार्केट में ताहाल कीमत 280 से 300 रुपए किलो है। शहरी कहते हैं एलपीजी और पेट्रोल की कीमत बराबर हो गई है, कीमत को कंट्रोल किया जाए। यहाँ पे जब हम आते हैं, रेट जब गिरते हैं तो ये जो है कम कर देते हैं हमें। और वैसे भी खास रिक्शे वालों के लिए ना खास से डिस्काउंट होता है, 10 रुपये लेस कर देते हैं लोग। पेट्रोल के बराबर हो गया, बल्कि पेट्रोल से भी ऊपर हो जाती है। तो मजबूरी के तहत हम लोग एलपीजी पे चलाते हैं, लेकिन एलपीजी के रेट भी आसमान पे छू। दुकानदारों का कहना था कि अखराजात बढ़ गए, महंगाई बहुत ज्यादा है, सरकारी कीमत पर फरोख्त नहीं कर सकते। दुकान पे इसलिए नहीं हो रहे कि वहाँ से लाने के किराए भी होता है, फिर यहाँ के अखराजात होते हैं। 45-50 का बिल हमारा आता है 50,000 का, तो ये कहाँ से हम लोग कम करेंगे? हम लोग फिर क्या खाएंगे अगर कम करेंगे? तो कंपनी का रेट 250 है ना, यहाँ तक पहुँचते तक कहाँ तक पहुँचती है बात, ये भी तो सोचें। दुकानदार जी बिजली का बिल आता है 70,000 रुपये किराया देते हैं, ये कहाँ से देंगे? मजदूर का खर्चा है। दूसरी जानिब इंतजामिया सरकारी कीमत पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आती है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची के सिटी रेलवे कॉलोनी में गैस की आंख मचोली जारी है। इलाका मकीनों ने सहर इफ्तार में ताखीर से गैस की फराहमी और कबल अज वक्त बंदिश का शिकवा किया। बताया कि इजाफे बिल और गैस की लोड शेडिंग से मुताल्लिक शिकायतें मराकज़ के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें।
रमजान मुबारक में भी कराची के बासी गैस की लोड शेडिंग से मुतासर। सिटी रेलवे कॉलोनी के इलाका मकीनों ने सहर व अफ्तार में ताख़ीर से गैस की फराहमी और कब्ज़ वक्त बंदिश का शिकवा कर डाला। इलाका मकीन कहते हैं गैस मसाइल से परेशान है, गैस आती नहीं लेकिन लाखों रुपए के बिल आते हैं। दिन का ज्यादातर हिस्सा सुई सटन के दफातर के चक्कर लगाने में गुजर जाता है। बुजुर्ग अफराद को गर्म पानी फराहम करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ ज़्यादातर नमाजी परहेजगार जो लोग होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हो गए हैं, वो ठंडे पानी से वज़ू नहीं कर सकते। अब गैस नहीं तो उनके लिए पानी कहाँ से गर्म करें। अभी मेरे सब्जी वो पड़ा हुआ है, किस वास्ते पड़ा हुआ है? गैस के वास्ते पड़ा हुआ है। गैस नहीं है तो हमारा कुछ है ना, दिल नहीं मांगता जब हम घर जावे हो ये जो है ना पकावे शाम को फिर डिप्टी जाने। इलाका मकीनों का अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाकर उनके मसाइल हल किए जाएँ। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में मुबैना तौर पर रिश्वत का बाजार गर्म। मेरिट पर तरक्कियां मिलने के बावजूद 11 डॉक्टर्स ने रिश्वत तलबी का दावा कर दिया। डॉक्टर्स की तरक्कियों का नोटिफिकेशन भी जाली करार दे दिया। मुतासर डॉक्टर्स ने अदालत से रजू करके इदारे में रिश्वतखोरी का भांडा फोड़ दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नूरी की इस रिपोर्ट में। सिंध एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में मुबीना तौर पर रिश्वत तलबी का इंकशाफ। मेरिट पर तरक्कियां मिलने के बावजूद 11 डॉक्टर्स ने रिश्वत तलबी का दावा कर दिया। सीईसी हुकाम ने डॉक्टर्स को 19 से 20 ग्रेड में 19 फरवरी 2024 को तरक्कियां दी थी। तरक्कियां पाने वालों में डॉक्टर गुलाम सरवर लाशारी, डॉक्टर सईद अहमद खान, डॉक्टर मंजूर अहमद अब्बासी शामिल हैं। डॉक्टर मोहम्मद आजम, डॉक्टर जावेद अख्तर, डॉक्टर कामरान आवान और डॉक्टर मुमताज अली शेख को भी 20 ग्रेड में तरक्कियां दी गई। डॉक्टर जुल्फिकार अली कायम खानी, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा अबड़ो, डॉक्टर मोहम्मद अकरम शेख और डॉक्टर अनीला अब्बासी को तरक्कियां मिली थी। सिलेक्शन बोर्ड की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन 19 फरवरी 2024 को जारी किया था। वाइस कमिश्नर सीईसी ने 23 फरवरी 2023 को तरक्कियां देने का नोटिफिकेशन जारी करार दिया था। डॉक्टर्स ने सीईसी कमिश्नर पर 10 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम लगाकर अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। हाई कोर्ट ने सफदर हुसैन को 17 अप्रैल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने डिपार्टमेंटल प्रमोशन में छेड़छाड़ करने से भी रोक दिया। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। इलेक्शन कमीशन की जानिब से PS 129 से हाफिज नईमुर रहमान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची इस सीट को ना रखने का ऐलान कर चुके हैं। जमात इस्लामी का कहना है कि आइंदा के लाहे अमल का ऐलान मुशावरत से किया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हाफिज नईम असेंबली जाएंगे या नहीं? PS 129 से बतौर रुकने सिंध असेंबली कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हाफिज नईम ने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ऐलान किया था वो ये सीट हार चुके हैं और इनके वोट आजाद उम्मीदवार से कम हैं। हाफिज नईम का कहना है कि इतना ज़र्फ रखते हैं कि वो सीट नहीं रखेंगे। मेरी सीट पे जो PS 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए। फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं। लेकिन मुझसे ज़्यादा वोट आज़ाद उम्मीदवार जो PTI के हैं उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आज़ाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैंने कौम से वादा किया था, मेरी जमात ने वादा किया था कि हम एक वोट भी इजाफी नहीं चाहते, हमें किसी लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। और मेरी ये सीट, ये इलेक्शन कमीशन के मुंह पर एक तमाचा भी है। हमें नहीं चाहिए खैरात की ये सीट, हमें हमारा हक दो। जो जीते हैं उनको जिताओ, जो हारे हैं उनको हराओ। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक हाफिज नईम की कामयाबी का नोटिफिकेशन इनकी जानिब से इंतखाबी अखराजात के गोशवारे जमा कराए जाने के बाद जारी किया गया। ताहम जमात इस्लामी कराची के तर्जुमान ने कहा कि अगला लाया अमल मुशावरत से तय किया जाएगा। ताहम पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि ये सीट हमारी नहीं है। जमात इस्लामी ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सूबे को मुकम्मल तौर पर डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। जमात इस्लामी ने ईद के बाद जाली मैंडेट लेने वालों के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी की एक बार फिर नई तहरीक। ईद के बाद जाली मैंडेट लेने वालों के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम रहमान ने स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों पर पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। कहा अब तो डाकुओं को भी पता चल गया कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे। शहर में 4,500 डकैती की वारदातें हुई हैं मगर पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये शहर कराची जो पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाता है, 3.5 करोड़ इंसानों का ये शहर है, ये सूबा सिंध जो अपनी अहमियत रखता है, इसको तो अमलन डाकुओं के हवाले कर दिया गया है। इस वक्त कराची में सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में 9 खानदान उजड़ गए हैं और दंदनाते फिर रहे हैं डकैत।
अगर कोई पकड़ा जाए तो प्रोसिक्यूशन नहीं होती। 4,500 डकैतियों के वारदातें हो चुकी हैं स्नैचिंग की। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि दुनिया भर में रमज़ान में सहूलियात दी जाती हैं, यहाँ महंगाई बढ़ जाती है, गैस की नरखों में इजाफा अवाम पर इजाफी बोझ है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि इसराजुल हक की सरबराही में यौमुल कुद्स मनाया जाएगा। इसराइल की हिमायत करने वाला उम्मत मुस्लिमा का गद्दार होगा। अभी आइंदा जुमे को यौमुल कुद्स है और पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह मनाया जाएगा और पूरे पाकिस्तान में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब की अपील पर यौमुल कुद्स जो है वो पूरी जो है वो ताकत के साथ मनाया जाएगा। जो भी इसराइल को तस्लीम करने की बात करेगा या उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पींगे बढ़ाने की बात करेगा, वो उम्मत का तर्जुमान क्या उम्मत का गद्दार ही होगा। हाफिज नईम रहमान ने मेयर कराची मुर्जा वहाब को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि मुर्जा वहाब को जवाब देना होगा कि उनकी कारकर्दगी क्या है। कैमरामैन काशिफ के साथ मीर कीरियो, कराची। आपको बताएं, ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ होते ही मुतनाज़ा होगी। छोटे और बड़े ताजिर आमने सामने आ गए। कराची टैक्स बार एसोसिएशन के साबिक सदर ने भी ताजिर दोस्त स्कीम को मुश्किल करार दे दिया। FPCCI ने सीनियर नायब सदर ने ताजिरों को टैक्स नेट में लाना लाजमी करार दे दिया। छोटे ताजिरों ने FPR की स्कीम को ताजिर दुश्मन स्कीम करार देकर मुस्तरद कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ताजिरों को टैक्स नेट में लाने का मिशन, ताजिर मज़ाहमत करने लगे। दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन का अमल 30 अप्रैल तक जारी रहेगा, जबकि टैक्स वसूली 1 जुलाई से शुरू होगी। सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर रिजवान इरफान ने कहा कि बगैर मुशावरत के फैसले नाकाबिले कबूल होंगे। ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर एसोसिएशन के सदर महमूद हामिद ने ताजिर दोस्त स्कीम के खिलाफ तहरीक लाने का अंदिया दे दिया। ये जो आप काम करने जा रहे हैं, ये जो छोटा दुकानदार है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो इतना समझदार नहीं है। आप एक मैट्रिक के बंदे से जो है CA वाला काम करा रहे हैं, वो कभी भी नहीं कर सकता। और ये डॉक्यूमेंटेशन की जो बात करता है, हमने पहले भी कहा था कि फिक्स निज़ाम लाया जाए, फिक्स टैक्स का निज़ाम लाया जाए। जो छोटे ताजिर हैं जिसमें कोई 3,000, 2,000, 1,000, 1,500, 5,000, 10,000 इसको बढ़ाते, इसको एक फिक्सेशन का निज़ाम कर दें। कराची टैक्स बार एसोसिएशन के साबिक सदर जिशान मर्चेंट ने भी ताजिर दोस्त स्कीम को मुश्किल करार दे दिया। स्कीम के जो कदोखाल हैं उसमें ऐसा है कि अगर आपकी एक दुकान है तो उसकी एक FBR वैल्यू है जो FBR ने डिटरमिन की हुई है, वो हर साल डिटरमिन करता है। उसके बेसिस पे जो उसका 10वां हिस्सा है, यानी जो मालियात या उसकी वैल्यू निकाली जाएगी, तो उसका 10वां हिस्सा आपकी इनकम को तस्वर किया जाएगा और उस पे जो भी टैक्स बनता होगा वो आपको 12 एक साथ में देना है। इस स्कीम में जो बुनियादी तौर पे जो है मुश्किलात आएंगी टैक्स पेयर्स को। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फैयाज मग्गू ने ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के इक़दाम की हिमायत कर दी। ये जो है वो मेक श्योर हमें ये करना चाहिए कि जो छोटे ताजिरों के ऊपर जो भी टैक्स आयद किया गया है या उनको टैक्स नेट लाने के अंदर लाने में जो उनका वो इक़दाम किए जा रहे हैं उसकी इनकम के ऊपर है ये। तो ये जो है आगे आवाम के ऊपर मुंतकिल नहीं होना चाहिए कि वो पहली महंगाई की चक्की में पिस रहा है, आवाम पिस रही है, उधर से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि उनके मज़ीद महंगाई बढ़ जाए। तो ये इक़दाम बहुत अच्छा है। इस स्कीम के तहत फर्नीचर शोरूम्स, ज्वेलर्स, कॉस्मेटिक स्टोर्स, किरियाना, मेडिकल, हार्डवेयर, गोश्त, सब्जी और फल के दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन करनी होगी। कैमरामैन टीम ऑफ बिजनेस डेस्क के साथ सिटी 21। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मनफी इख्तिताम। नए रिकॉर्ड कायम करने वाली मार्केट में सरमायाकार मुख्तात 100 इंडेक्स में 208 पॉइंट्स की कमी से 66,796 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम होने को ब्रेक लग गया। मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ते की तेजी का तसलसल कायम ना रह सका। हफ्ते के आगाज पर मार्केट में मंदी पर इख्तिताम हुआ। स्टॉक मार्केट माहिर शहरियार बट का कहना है कि जब कभी मार्केट नए रिकॉर्ड कायम करती है तो उसके बाद सरमायाकार मुनाफे के लिए शेयर्स को फरोख्त करते हैं, जिसके बायस मार्केट में मनफी रुझान देखा जा सकता है। लेकिन टेक्निकली ऐसा होता है, जब भी मार्केट एक नया हाई लगाती है तो उसके बाद मार्केट में टेक्निकली रेजिस्टेंस आती है, प्रॉफिटिंग देखने में आती है। यही हमने माजी में भी देखा, जब 53,000 इंडेक्स एक बार क्रॉस किया था उसके बाद मार्केट नीचे आई। 67,000 इंडेक्स जब हमने दिसंबर 2023 को हमने टच किया था उसके बाद मार्केट में हमने डिक्लाइन देखा था। इस बार भी हमने देखा कि लेकिन अच्छी चीज़ ये फ्राइडे में देखते हैं कि मार्केट 67,000 क्रॉस करके बंद हुई थी। आज सुबह जब कारोबार का आगाज हुआ तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट 67,300 से रेस करेगी थोड़ा सा। एग्जैक्टली मार्केट ने अब तक 67,304 का हाई करने के बाद थोड़ी रेजिस्टेंस शो की है। प्रॉफिटिंग कर रहे हैं लोग। फिर साथ साथ आपने देखा कि आज पेट्रोलियम
मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद इन्फ्लेशन फर्दर इंक्रीज हो सकती है। कारोबार का इख्तिताम 208 पॉइंट्स की कमी के साथ 66,796 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 334 कंपनियों के 23 करोड़ 88 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 8 अरब 36 करोड़ रुपए रही। शेयर्स की लेन देन के दौरान 176 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी और 138 की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन इमरान एके के साथ अयाज राना, सिटी 21। आलमी मार्केट में सोना $24 इजाफे के साथ ही तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जिसके बाद मुकामी सतह में एक बार फिर बड़ा इजाफा किया गया। 1 तोला सोने में 2800 रुपये और 10 ग्राम सोने में 2278 रुपये का इजाफा होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में $24 इजाफे के बाद फी औंस कीमत $2278 डॉलर्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जिसके बाद 1 तोला सोने में 2800 रुपये इजाफे के बाद नई कीमत 2,37,600 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,401 रुपये इजाफे से 2,03,704 रुपये का हो गया, जबकि 1 तोला चांदी 2,600 रुपये पर बरकरार है। रुपए की कदर में मिला जुला रुझान रहा। हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे कम होकर 277 रुपये 94 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 20 पैसे पर बरकरार है। माहिरीन का कहना है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ रुपए डॉलर मिलेंगे, जिसके बाद रुपए की कदर में भी बेहतरी की उम्मीद है। इंटरबैंक में हफ्ते के पहले रोज डॉलर 1 पैसे कमी के बाद 277 रुपये 94 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 20 पैसे पर बरकरार रहा और ओपन मार्केट में यूरो 28 पैसे कमी से 300 रुपये 50 पैसे और बरतानवी पाउंड 15 पैसे का महंगा होकर 392 रुपये 5 पैसे का हो गया। इमारती दिरहम 3 पैसे कमी से 76 रुपये 7 पैसे और सऊदी रियाल 4 पैसे कमी से 74 रुपये 30 पैसे का हो गया। मार्च में महंगाई की शरह 23 माह की कम सतह 20.68% रही। फरवरी में महंगाई की शरह 23.01% थी। रवा माली साल 9 माह में औसत महंगाई की शरह 27.2% रही। अदारा शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक महंगाई की शरह मार्च में 20.68% रही, जो मई 2022 के बाद की कम सतह है, जबकि फरवरी में महंगाई की शरह 23.10% थी। महंगाई की शरह मार्च में 22 मई की कम सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल 9 माह में औसत महंगाई की शरह 27.2% रही। गुज़िश्ता माली साल 9 माह में औसत महंगाई की शरह 27.19% रही। अब्दुल्ला लायंस पंजाब ने ऑल पाकिस्तान बिलाल मजीद सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में वासिफ स्पोर्ट्स कराची को 47 रन से शिकस्त हुई। मेहमान हुसूसी खुर्रम मजीद ने भी इनामात तकसीम किए। जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखें। ऑल पाकिस्तान बिलाल मजीद सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 4 का मेला इख्तिताम पजीर हो गया। मैच को हजारों शायकीन ने देखा और मुल्क भर से आए हुए नामवर टेप बॉल सितारों को इनके शानदार खेल पर खूब दाद दी। गोल्डन ग्राउंड कोरंगी में खेले गए फाइनल में अब्दुल्ला लायंस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। अब्दुल्ला लायंस ने मुकर्रर 6 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर 134 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। तैमूर मिर्जा ने 13 गेंदों पर 8 छक्कों की मदद से 65 रन की जाहिना इनिंग खेली। उसामा सियालकोटी ने 32 और खुर्रम चकवाल ने 18 रन बनाए। जवाब में वासिफ स्पोर्ट्स कराची की टीम हदफ के ताक़ुब में नाकाम रही और 5 विकेटों पर 90 रन बना सकी। कप्तान तैमूर मिर्जा मैन ऑफ द मैच करार पाए। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने ये फाइनल विन किया है। टीमें 3-4 बहुत अच्छी बनी हुई थी। पाकिस्तान के जितने भी स्टार सब आए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बैलेंस साइड थी। आपको पता है पहले दिन भी आपसे बात हुई थी, तो अल्लाह का शुक्र है एक विनिंग साइड थी हमारी और अल्लाह ताला ने ये फतह हमें दिया अल्हम्दुलिल्लाह। टूर्नामेंट चेयरमैन खुर्रम मजीद का कहना था कि कोशिश होगी कि अगला सीजन इससे भी बेहतर मुनक्किद करें। देखिए इस फ्री एंट्री का टूर्नामेंट है, इसकी जो फर्स्ट प्राइज़ है वो 8 लाख रुपए है और सेकंड प्राइज़ जो 4 लाख रुपए। और क्राउड की बात, तो क्राउड तो माशाल्लाह इतना है कि आज हमें सिक्योरिटी SHO से हमने सिक्योरिटी मंगवानी पड़ गई है, तो आज मोबाइल हमारी ग्राउंड में आई हुई है कि ताकि आवाम को रोकें। फातिर टीम अब्दुल्ला लायंस को 8 लाख रुपए और ट्रॉफी दी गई, जबकि रनर अप टीम वासिफ स्पोर्ट्स 4 लाख रुपए की हकदार बनी। मेहमान खुसूसी मियाँ आसिफ नदीम, CEO अल फरीद, मियाँ चिन्नू क्रिकेट क्लब और उमर इकबाल ने इनामात तकसीम किए। कैमरामैन दानियाल सैयद के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना ही।